नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेष लग्न के छठे भाव के सूर्य की बात करेंगे, बृहस्पति की बात करेंगे। मेष लग्न के षष्ठम भाव में बृहस्पति जो बैठे हैं, बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं, उसकी बात हमें करनी है गुरु महाराज की। जो बृहस्पति हैं छठे भाव में बैठे हैं, उसका फल हम आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो हमारी चैनल की 83वीं वीडियो यानी 83 वीडियो, हमने 82 वीडियो अपलोड कर दी है, 83वीं वीडियो है, 83 वीडियोस आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। लॉन्ग वीडियो हमने बहुत सी वीडियो और भी डाली हैं, राशियों के फल 2025 के सारे राशियों के फल हमने डाले हैं, शॉर्ट्स में उपाय आदि डाले हैं। और जो मैं नंबरिंग दिया है, ये 1 से अभी 83 तक हम पहुंचे, तो ये हमारा एक चैप्टर चल रहा है। प्रॉपर पहले बेसिक में हमने 15-20 वीडियो डाले हैं, फिर उसके बाद हम फलित ज्योतिष में सारे वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल मेष लग्न के परिभावों के उच्च नीच राशि आदि मित्र आदि सब कुछ डाला हुआ है। और उसके बाद हमने मेष लग्न के सूर्य की पूरी डिटेल पर डाली हुई 12 भाव तक, चंद्रमा की डाल दी है, मंगल की डाली हुई है, बुध की है। अब बृहस्पति की हमारी सीरीज चल रही है, तो मेष लग्न के बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं, यहां तक हम कंप्लीट कर रहे हैं आज। अब देखते हैं कि छठे भाव के स्वामी क्या हमारे बुध है, षष्ठेश हमारे बुध हो गए। ठीक है, छठे भाव में ग्रह कौन सा बैठा है? बृहस्पति बैठा हुआ धनु और मीन राशि के स्वामी है। कहां के? नवम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी जाकर के छठे भाव में बैठ गए। ठीक, यदि छठे भाव में यानी कन्या राशि में बृहस्पति आते हैं, तो कन्या राशि किस नक्षत्र से होते हुए जाते हैं? उत्तरायास व्यापादा हस्त चित्रार्धम कन्या। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 चरण, चित्रा के 2 चरण से हमारे 9 चरण बनते हैं, जिससे हमारी कन्या राशि कंप्लीट होती है। उसमें हमारे बृहस्पति देवता बैठे, गुरु महाराज हमारे बैठे। ठीक, यदि बृहस्पति हमारे कन्या लग्न में 10 अंश तक हैं, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। और यदि बृहस्पति हमारे हस्त नक्षत्र में, तो 23-20 तक रहेंगे, और चित्रा नक्षत्र तक 30 अंश तक रहेंगे। हमें डिटेल पता होनी चाहिए। छठे भाव के कारक हमारे मंगल हैं। ठीक है, और छठे भाव के मंगल कारक होने से बृहस्पति जो हमारी दृष्टि किस चीज कहां पड़ेगी आज, कौन से भाव में? 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि पड़ती है। तो 1 2 3 4 5 यानी नीच भाव को दृष्टि, दसम भाव को डालेंगे, नीच राशि को दृष्टि डालेंगे बृहस्पति यहां पर बैठ करके। उसके बाद सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 द्वादश भाव को दृष्टि डालेंगे, जो अपना उनका खुद का घर है, अपना घर है 12वां भाव। ठीक है, मीन राशि को दृष्टि डालेंगे। और उसके बाद हमारे डालेंगे द्वितीय भाव को, वृष राशि को शत्रु क्षेत्र देखेंगे बृहस्पति हमारे, उसका क्या फल होगा, ये हम सब चीजें डिस्कस करेंगे। ये हमारी दृष्टि की बात हो गई। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि बृहस्पति होते हैं, तो उसके स्वामी सूर्य हैं, हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, और चित्रा के स्वामी मंगल हैं। ये सब चीजें हमने पहले सारी अपलोड की हैं, और हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। उच्च राशि हमारी कर्क है, नीच राशि हमारी मकर है, मूल त्रिकोण राशि हमारी धनु है। ये बृहस्पति की पूरी डिटेल हमारे चैप्टर में होगी। अब हम सबसे पहले हमें यह देखना है कि बृहस्पति बैठे कहाँ हैं। तो गुरु महाराज हमारे बैठे हैं छठे भाव में। छठा भाव कहाँ किसका है? वह बुध वहां के स्वामी है। बुध और बृहस्पति की क्या बहुत अच्छी सामंजस्यता है? नहीं है, उतनी मित्रता नहीं है। हाँ, नुकसान बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, मगर अच्छी प्रेम स्नेह नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेम स्नेह नहीं है। अब आपने यह देखना कि छठे भाव से यानी 6 हाउस से हम क्या क्या विचार करते हैं। ये सबसे पहले हमारा रोग भाव है, शत्रु भाव है, चिंता, संदेह, मामा नानके पक्ष का पूरा, और उसके बाद बीमारियों आदि का घर है। ये बात का ध्यान देना कि ये मैंने ये सब चीजें बता दी, मगर यहां से हम नौकरी का भी विचार करते, नौकरी का भी करते। यहां से नौकर देना या नौकरी करना, ये हमारे छठे भाव में बृहस्पति यदि बैठे, छठे भाव से, हम बृहस्पति से नहीं छठे भाव से विचार करते हैं
रोग आदि, और नौकरी देना, नौकरी लेना। ठीक है, ये हमारा विचार छठे भाव से होता है। अब छठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो बृहस्पति कहाँ के स्वामी हैं? नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी। नवम भाव तो भाग्य भाव है, अच्छा है, मगर हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि बृहस्पति बैठे कहाँ हैं? ये रोग भाव है, शत्रु भाव है, तो हमें यहाँ पर नुकसान यानी खराबी आएगी। आम ग्रहों के मुताबिक ज्यादा नहीं आएगी, मगर संघर्ष करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपके भाग्य को कमजोर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, यदि आपके कोई बहुत अच्छे सहपाठी है, मित्र हैं, वह जाकर के किसी गलत व्यक्ति के घर में बैठे तो वहां पर कंफर्टेबल नहीं होंगे, वो खुद नहीं कंफर्टेबल होंगे और वह भाव भी उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। और मैं बात बताऊं कि बृहस्पति का काम है, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का फल देंगे, जो फल होगा। अब उसके विचार है क्या फल है वहां पर, तो यहाँ पर शत्रु, रोग, बीमारियां, कर्जा, नौकरी आदि, ये सब चीजें मिलेंगी आपको। यहाँ का व्यक्ति यदि छठे भाव में बृहस्पति बैठा है तो ऐसा व्यक्ति ये पक्का है कि आप बिजनेस कम करने के चांस होंगे, नौकरी की ज्यादा चांस होंगे। यदि बहुत से लोग आपसे पूछने लग जाते हैं तो आप उसको छठे भाव से देखिए, यदि मैं नौकरी करूंगा कि बिजनेस करूंगा, एक तो पहले बुध देखिए, फिर क्या कहते हैं नौकरी देखिए। नौकरी में भी दो तरह का होगा आपका, या तो आप नौकरी दोगे या नौकरी लोगे, यानी नौकरी करोगे, ठीक है ना। जॉब करनी है आपने, नहीं है तो आप यदि बिजनेस पॉइंट से आपको होगा तो आपका अच्छा बिजनेस होगा, जिससे आप 2, 4, 10 वर्कर, 15 वर्कर, 20 वर्कर आप अपनी फैक्ट्री में, आपने अपने काम में, अपनी दुकान में नौकर आदि रखो, ये पक्का है। क्यों? बृहस्पति यदि छठे में बैठे तो भाग्य को सपोर्ट करेंगे, इतना ज्यादा खराबी नहीं दे, स्ट्रगल कराएंगे, खराबी देंगे बृहस्पति। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं नहीं खराबी करेंगे, मगर वो बात नहीं होगी। दूसरी बात, यहां से हम मामा पक्ष देखते हैं, मातृ पक्ष को भी थोड़ा सा वाणी के द्वारा कंट्रोल तो करेंगे, मगर विचारों में थोड़ा मतभेद होगा। यहां से हम बीमारियां देखते हैं, बीमारियों में आप यह बात का ध्यान देना, छठे भाव से हम जब बीमारियां देखते हैं तो जांघों से ऊपर, कमर से ऊपर और पेट से नीचे यानी छाती से नीचे, ये बीमारियां हमें प्रदान करता है। यानी स्टोमक यानी पेट आदि की बीमारियां आपको ज्यादा होगी, जैसे लीवर आदि की बीमारियां हो गई, किडनी आदि की, ऐसी चीजें कुछ आपको दिक्कत दे। क्यों? बृहस्पति का काम है, जहां पर बैठेगा वो प्रदान करेगा, फल देगा उसको। तो ये बीमारी का घर है, तो बीमारियां आएंगी, रूटीन की बीमारियां आ सकती हैं आपको। यदि यहां पर आप ध्यान देना, सप्तमेश होकर के शुक्र यदि छठे बैठ गया तो आपको शुगर आदि की प्रॉब्लम्स दे सकता है। बृहस्पति ने बीमारियां देने, जो आएगा उसी को फल देते जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज से आपको यह संबंध रखना है कि बृहस्पति कितना, यहाँ पावर तो है बृहस्पति में कि भाग्येश होकर के बैठा है, मगर वहां पर नुकसान करेगा क्योंकि नौवें का स्वामी है, छठे बैठा है, तो वहां पर हमें खराबी के भी लक्षण चांस होंगे, यहां पर खराबी के भी चांस हमारे होंगे, ठीक है। अब यदि पंचम दृष्टि देखी जाए तो दसम भाव को धरेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, पंचम दृष्टि हमारे बृहस्पति के दसम भाव को, वो नीच दृष्टि हो। राष्ट्रीय कार्यों में विघ्न बाधाएं आएंगी, आप जो भी सरकारी कामों में इंटरेस्ट रखोगे आपके द्वारा नहीं होंगे। बहुत से लोग ऐसे देखते हैं ना कि वो व्यक्ति जाता है तो बहुत जल्दी राष्ट्रीय काम हो जाते हैं, एग्जाम्पल कोई होता तो उसके लिए सूर्य आदि दसम भाव कंट्रोल में होना चाहिए, दसम भाव अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर बृहस्पति की नीच दृष्टि पड़ेगी तो राष्ट्रीय कार्यों में विघ्न बाधाएं आएंगी, आपके कर्म आदि में विघ्न बाधाएं आएंगी। आपके ध्यान देना, पंचम छठे बैठ करके पंचम दृष्टि डालेगा, हो सकता है कि आप बाहर से तो दिखाई दोगे कि अच्छे काम कर दो, मगर अंदर से बुरे काम करने की आदत लगी होगी आपको। आपकी जो हैबिट बनी होगी, गंदे काम करने की हैबिट बनी होगी, वो बृहस्पति हमें दे सकता है कि कोई नीच दृष्टि है। बृहस्पति यहाँ पावर भी में नहीं है और नीच दृष्टि है तो आपको नुकसान कर सकता है, ठीक। बृहस्पति यदि सप्तम दृष्टि हमारे द्वादश भाव को डालते हैं, द्वादश भाव हमारा खर्चे का घर है, मोक्ष का घर है, जेल आदि का है, हॉस्पिटल आदि का है, तो ये बीमारियां आदि में पैसा हमारा खर्चा हो सकता है। भाग्येश होकर के बैठे हैं मगर उनकी दृष्टि जो अपने घर को डाल रहे हैं,
तो वहां पर द्वादश भाव, छठे से बैठ करके द्वादश भाव को देखना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं। व्यय आदि आपका होगा। हाँ, एक बात का ध्यान देना, यदि बृहस्पति अच्छी पोजीशन में होता तो आप ये कह सकते धर्म में खर्च होगा, या धर्म में कम, बीमारियों में ज्यादा खर्च होने के चांस। ठीक, उसके बाद नवम दृष्टि द्वितीय भाव को डालेंगे। नवम दृष्टि, नौवीं दृष्टि दूसरे घर को डालनी है, ये धन भाव है। धन कमाने में स्ट्रगल करोगे आप, धन कमाने में एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, कोई न कोई विघ्न बाधा ऐसी आएगी, अचानक लॉस हो गया, फिर चढ़ोगे उसी लाइन में, फिर नुकसान होगा, ऐसी चीजें आपको आएंगी। कुटुंबी जनों से भी उतने अच्छे संबंध नहीं होंगे जितने अच्छे होने चाहिए, जितने हम बृहस्पति के फल की बात करते हैं। ठीक, तो इन बातों का हमें बृहस्पति से छठे भाव में बैठ करके हमें इन बातों का ध्यान देना होगा। बृहस्पति यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यानी कन्या राशि में 10 अंश तक है, 0 अंश से 10 अंश तक है, तो उसके स्वामी हमारे सूर्य हुए। सूर्य पड़ोसी है, बिल्कुल पड़ोसी है। तो यहाँ पर हमें कुछ जो मैं आपको बातें बताई हैं उसमें फायदा करेगी। सूर्य एनर्जिक ग्रह, बीमारियां आदियों में कमियां देंगे, इतनी बीमारियां आदि परेशान नहीं करेंगे यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, क्योंकि सूर्य का खुद का नक्षत्र है और बृहस्पति उसके मित्र है। सूर्य की अच्छी पोजीशन यदि आ गई तो फायदा करेगा। यदि सूर्य यहां पर नीच के आ गए तो आपको यार ध्यान देना कि पत्नी को भी बीमार कर दे, पत्नी से संबंध तो बिगड़ेंगे, और पत्नी को कोई ऐसी अचानक बीमारी आएगी कि हार्ट से संबंधित कोई ऐसी बीमारी आ गई कि आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो कहने का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य की पोजीशन देख करके आप बृहस्पति का फल बता सकते हैं। बृहस्पति यदि हस्त नक्षत्र में है, 10 अंश से 23-20 तक है, 23-20 तक है, तो हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा छठे स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ से तृतीय भाव में, चौथे से तीसरे बृहस्पति बैठे। यहां पर यदि चंद्रमा थोड़े भी कमजोर हो गए, यहां आ गए तो माता का स्वास्थ्य खराब कर देगा बृहस्पति, माता के हेल्थ में खराबी देगा। क्यों? बृहस्पति का संबंध चंद्रमा से हो जाएगा, और छठे तो बैठे तो बीमारियां तो वो तो देने वाले हैं, आज जो कुछ जिसने लेना तो ले लो। तो बृहस्पति हेल्थ इश्यूज में नुकसान करेंगे। बृहस्पति की हैबिट थोड़ा खाने की और बीमारियां मोटापा आता है, जब मोटापा आएगा तो आपको वैसी बीमारियां आएंगी, ये बात का ध्यान है। जिस व्यक्ति का बृहस्पति सॉलिड होगा, सुंदरता होगी, सब कुछ होगा, मगर इतनी फिटनेस में व्यक्ति नहीं ध्यान देता, इतनी फिटनेस में कि जैसे मंगल ने दे देना, सूर्य ने दे देना, शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, वो मैं उसने देखना कि मैं अब एक्सरसाइज करनी, मैं सुंदर रहूं। बृहस्पति ने सुंदर का मतलब कोई नहीं है, उसने धर्म कर्म के बीच में रुचि रखता है। बृहस्पति यदि चित्रा नक्षत्र में है, 23-20 से लेकर 30 अंश तक चित्रा का स्वामी मंगल है, मंगल लग्नेश और अष्टम भाव का स्वामी है, बृहस्पति का मित्र है, फायदा करेगा। यहां से यदि मंगल भी उस नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र में बृहस्पति है और उसके स्वामी मंगल अच्छी पोजीशन में है, तो बीमारियों में शत्रु क्षेत्री दुश्मनों को उतना बढ़ावा नहीं देने देंगे। कि छठे बैठ करके थोड़ा व्यक्ति सहमा रहता है, दुश्मन हो में ना हो में, मगर सहमा होगा, तो ये बृहस्पति के लक्षण है छठे भाव। ठीक, क्योंकि यहाँ के कारक भी मंगल हैं, तो मंगल की पोजीशन देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात का आपने ध्यान देना। यदि मंगल अच्छा है तो इन फलों में काफी अच्छाइयां हो सकती हैं, आपको फायदा हो सकता है। छठे भाव के बृहस्पति के कन्या राशि के बृहस्पति का फल, तो आपने यह प्रोडक्शन एक बृहस्पति से नहीं करनी है। हम ये स्वाभाविक, हम एक ग्रह को लेकर के चल रहे हैं, तो आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए। परसेंटेज आपने देनी है नक्षत्रों से, ये हमारे नक्षत्रों से और नक्षत्रों के स्वामियों का बताने का मतलब यही है कि इससे आप परसेंटेज निकाल सकते हो। फल तो वही मिलेगा, मगर कितना मिलेगा वो नक्षत्र के स्वामियों पे भी डिपेंड करता है, बुध पे भी डिपेंड करता है। यदि बुध नीच आदि का हो गया, स्थान संबंध हो जाएंगे, मगर खराबी देगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी ही नहीं अच्छा होगा, तो कहां से आपको, तो ऐसी बीमारी, एलर्जी की बीमारियां, यदि बुध बृहस्पति की युक्ति आदि है तो आपको कोई ऐसी एलर्जी हो जाएगी, बचपन से ही हो जाएगी। यदि नीच बैठा बुध तो आपको ऐसी एलर्जी हो जाएगी, वीट एलर्जी हो गई, स्किन की हो गई, आंखों की हो गई, कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं
बहुत से लोगों को ऐसी एलर्जी हो जाती है बुध से कि धूल से हो गई, सूर्य से हो गई, रोशनी से हो गई, ऐसी दिक्कतें, ठंड से हो गई, हाथ फटने लग जाते हैं। ये एलर्जी आदि हमें बुध देता है। तो बुध की पोजीशन भी हमें देखनी पड़ेगी। छठे भाव के बुध अच्छे होने चाहिए तो बीमारियां आपको ग्रसित कम होगे, कर्जाई कम हो। क्यों? यदि बृहस्पति द्वादश द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, नवम दृष्टि द्वितीय भाव में जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को धन तो आएगा मगर कर्जा लेके आएगा। वो कर्जाई भी व्यक्ति बना ही रहता है, उसको एफर्ट्स बिजनेस करने के हैं, इच्छा होती है करेगा, मगर वो कर्जा कुछ में कुछ कर्जा उसका बनता जाता है। तो कहने का मतलब हम बुध यदि सॉलिड है, यहाँ बृहस्पति अच्छा फल हमें दे सकते। ठीक, ये हमारा डिस्कस था मेष लग्न के छठे भाव के बृहस्पति का फल। मेष लग्न ये हो गई, छठे भाव यहाँ हो गए, बृहस्पति कन्या राशि में बैठे हैं, ये हमारा फल था। इस फल के विषय में मैंने बता दिया, पूरा डिस्कस कर दिया कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। हमें उस विषय में नक्षत्रों का विषय देखना है और बुध का भी स्थिति देखनी, जब भी हमारा सुधार या फायदा हो सकता है, नहीं अन्यथा बृहस्पति उतना वहां पर फल उतना अच्छा नहीं देंगे। ठीक है, यदि हम छठे भाव के बृहस्पति की बात करें तो आपने यहाँ पर भगवान विष्णु की उपासना ज्यादा करनी है और आप प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने सिर को ढक के रखें और जब भी उपासना करें, कोई पाठ पूजा अपने घर में करें तो नीचे पीला आसन और सिर में पीला रुमाल या कपड़ा कोई लेकर के ही भगवान विष्णु की आराधना करें। पीला खाना यानी कोई पीली वस्तु बृहस्पतिवार को आप जरूर खाइए, जिससे आपका भाग्य बढ़ावा देगा। भाग्य बढ़ेगा तो आपका सारे कार्य अच्छे होंगे। ठीक है, तो पीला, जब भी आपने पाठ पूजा करने तो नीचे आसन, सिर में कपड़ा पीला लेना है और बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का उपयोग करो, खाओ, जिससे आपका जीवन धन्य होगा। और छठे भाव से जो नुकसान बातें मैंने बताई हैं वो कम से कम हो जाएंगे आपके, यदि आप ये रूटीन में उपाय करते जाओगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अब कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। और इतना अच्छा डिस्कस हमारा चल रहा है, बृहस्पति का चैप्टर चल रहा है मेष लग्न के, तो आगे आगे हम ऐसे ज्ञानवर्धक बातें बताते जाएंगे, आप उन्हें सीखिए, आपका जीवन धन्य बनेगा। नमस्कार, जय हिंद।